हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइक हलवा। तो आज हम लोग बात करेंगे योग की। आप किसी भी प्रकार का कोर्स कर रहे हो, जैसे कि आप बीए, बीएससी फिजिकल एजुकेशन लिए हुए या बीपीएड कर रहे हो या आपको किसी प्रकार का टीएलएम बनाना हो, तो ये जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ मिलना या जोड़ना होता है। अर्थात योग से ही आपको पता लग रहा है, योग करना यानी जोड़ना। जब हम लोग अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेते हैं तो इसे हम कहते हैं योग। इसे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के संयोजन के रूप में भी देखा जा सकता है, यानी जब शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का संयोजन हो जाता है तो इसे योग कहते हैं। अर्थात योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है, जो शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। योग की हिस्ट्री देख लेते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ योगा, योग का इतिहास। भारत में योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले सुख प्राप्त करने में और दुखों से छुटकारा पाने की विश्वव्यापी इच्छा से के कारण हुआ था। तो विश्वव्यापी इच्छा के कारण इसका जो उत्पत्ति इसकी हुई थी, जैसे सुख प्राप्त करना और दुखों से छुटकारा पाना। क्योंकि योग करने से व्यक्ति अपने में स्वयं में सुख ढूंढने लगता है, इसीलिए शायद वो दुखों से छुटकारा पा जाता है। साथ ही 2700 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत से मुद्राओं और जीवों के अवशेष संकेत देते हैं कि प्राचीन भारत में योग का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसे हमें पता चलता है। उसमें क्या था, एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसे पशुपतिनाथ कहा गया था, और वो योग की मुद्रा में बैठा था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में योग का प्रचलन था, इसलिए शायद वहाँ ये मूर्तियाँ बनाई गई होंगी। महर्षि पतंजलि ने योग के अभ्यासों को सुव्यवस्थित किया। पतंजलि के बाद बहुत से योगियों ने इसके विकास में अपना योगदान दिया और इसके परिणाम स्वरूप योग अब पूरे विश्व में फैल चुका है। इसी क्रम में 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 193 सदस्यों की सहमति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। अर्थात 2014 से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। योग की परिभाषा देखते हैं, डिफिनीशन ऑफ योगा। भगवद गीता के अनुसार योग क्या है, तो भगवद गीता की बात करें तो उसमें कर्म पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसीलिए भगवद गीता में कहा गया है, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। जो आप कर्म कर रहे हैं, जैसे आप एक विद्यार्थी हैं तो आप जब अपनी विद्या को अच्छे तरीके से ग्रहण करेंगे, उसमें अपनी कुशलता लाएंगे, तो इसे ही हम आपका योग कह सकते हैं। व्यास जी ने कहा था, योगा समाधि, योग समाधि ही योग है। वेदांत के अनुसार आत्मा का परमात्मा से पूर्ण रूप से मिलन योग कहलाता है। अर्थात जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो इसे ही योग कहते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर के पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। योग वशिष्ठ ने कहा है कि जो योग है वो मुक्ति प्राप्त करने का एक मार्ग है, अर्थात ये मुक्ति की जो है युक्ति है। अब आ जाते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग के जनक भगवान शंकर जी हैं, जिन्होंने योग के 8 अंग यानी 8 चरण बताए हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। समाधि सबसे अंतिम चरण है और सबसे कठिन चरण है। इसको प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ जाता है। तो देखते हैं, पहला है यम। यम नैतिक शिष्टाचार है, इसकी संख्या 5 है। अर्थात अगर आप इन 5 नैतिक शिष्टाचारों को अपनाते हैं तो आप जो है योग की श्रेणी में आ रहे हैं। इन 5 नैतिक शिष्टाचारों के बारे में हमारे महावीर जी ने बताया था, जो कि महावीर जी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उसके साथ बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी ने भी इन 5 नैतिक शिष्टाचारों पर बल दिया था। पहला है सत्य, सात्विक रूप से सत्य का पालन करना सत्य कहलाता है। दूसरा है अहिंसा, किसी जीव या मनुष्य पर हिंसा ना करना अहिंसा कहलाता है। अपरिग्रह यानी धन का संचय ना करना, यानी धन को एकत्रित ना करना क्या कहलाता है, अपरिग्रह। साथ ही अस्तेय, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों को संयम में रखना, यानी अपने मन पर नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नियम। यह एक व्यक्तिगत अनुशासन है, यानी व्यक्ति का जो खुद का अनुशासन है वो नियम है। इसकी संख्या 5 है। वैसे नियम को हम लोग रूल भी कह सकते हैं, यानी एक प्रकार का अनुशासन। पहला है शौच, बाहरी तथा आंतरिक शुद्धि। बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि क्या होती है? बाहरी अर्थात आपका शरीर शुद्ध रहे, साफ रहे,
उसी तरीके से आंतरिक शुद्ध यानी आपका मन, आपके विचार, आप खुद जो है शुद्ध रहें अंदर से, ये हो गई आंतरिक शुद्धि। संतोष, जितना हमारे पास है उतने में खुश रहना, अर्थात जो भी कुछ हमारे पास है उसमें आपको खुश रहना है, ज़्यादा का लोभ नहीं करना है। मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संतोष। अगर आप इसका पालन कर लेते हैं तो आप दुनिया के दुखों से दूर हो जाएंगे और आपको सुख की प्राप्ति होगी। देखते हैं नेक्स्ट, तप। तप इंद्रियों को तप रूपी कर्म में लगाना, यानी आपकी जो इंद्रियां हैं उन्हें तप, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें लगाना। स्वाध्याय, आत्मा का अध्याय यानी अपना अध्याय जो है करना स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्राणिधान यानी ईश्वर में समर्पण भाव, आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, इसे कहते हैं ईश्वर प्राणिधान। यहाँ पे आप पा कर लेना। अब आ जाते हैं आसन। आसन क्या होता है? व्यक्ति जिस भी शारीरिक स्थिति में लंबे समय तक स्थिरता व सुखपूर्वक रह सके उसे आसन कहते हैं। इसका अर्थ ये है, आप जिस भी शारीरिक स्थिति में लंबे समय तक बैठ सके या स्थिर रह सके, सुखपूर्वक रह सके, उसे आसन कहते हैं। आसन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ताड़ासन, पद्मासन आदि। प्राणायाम क्या होते हैं? आसन के सिद्ध होने के उपरांत श्वास रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं। प्राणायाम का अर्थ ही होता है कि श्वास पर नियंत्रित रखना, और जब आसन में आप सिद्ध हो जाते हैं उसके बाद आप श्वास रोकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, पूरक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम और रेचक प्राणायाम। इसके बाद हम लोग 5वें आते हैं स्टेज पे, जिसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? बाह्य पदार्थों से इंद्रियों में मन खींच लेना एवं अंतर्मुख अर्थात आत्मा में विलीन के अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं। जैसे आप कभी भी योग करते होंगे तो आप देखते होंगे, आपने कभी स्टार्ट किया होगा तो देखते होंगे कि आप जिस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हैं कि मैं इस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। आप बाहरी मोह माया में पड़ जाते हैं। तो जब आपको याद आता है और आप पुनः अपनी आत्मा को खुद जो है विलीन कर लेते हैं, अपने ध्यान को जो है आत्मा में विलीन कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं प्रत्याहार। 6वां स्टेज है आपका धारणा, यानी स्थिर रहना, मन को एकाग्रता में लगाना ही धारणा कहलाता है। एक जगह मन को केंद्रित करना ही क्या कहलाता है? आपका धारणा कहलाता है। नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान क्या होता है? धारणा की एकाग्रता का प्रवाह जब एक ही बिंदु पर प्रवाहित होने लगे तब उस स्थिति को ध्यान कहते हैं। ध्यान उस स्थिति को कहते हैं जब आप जो है एक स्थान पर आपका मन एकाग्र हो जाए और वो भी प्रवाहमयी तरीके से, यानी धारणा की एकाग्रता आपकी प्रवाहमयी तरीके से हो और एक ही बिंदु पर निरंतर प्रवाहित होती रहे, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ध्यान, यानी आप ध्यान की स्थिति में आ चुके हैं जब आपके साथ ऐसा होने लगे। सबसे अंतिम और सबसे 8वां स्टेज है समाधि, जो कि बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती है और साथ ही इसको प्राप्त करने में बहुत ही समय भी लगता है। जब ध्यान का ध्येय ध्याता को अपने मन में समाहित कर लेता है, जैसे वह ध्येय ही बन गया हो, तब ध्याता का स्वरूप शून्य हो जाता है तथा केवल ध्येय मात्र का ज्ञान शेष रह जाता है। इसे समाधि कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, आप जिस चीज़ पर ध्येय लगा रहे हैं आपका ज्ञान उसी पे बचा है, यानी उसके बारे में ही है। आप खुद को भूल चुके हैं, अध्यात्म का स्वरूप शून्य हो चुका है और ध्येय का ज्ञान शेष रह गया, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे समाधि। आप पूरी तरीके से खुद को भूल जाएंगे, अपनी बाहरी आसपास की चीज़ों को भूल जाएंगे, सिर्फ आप उस चीज़ को याद रखेंगे जिस पे आपने ध्यान लगाया था। अब बात कर लेते हैं सावधानियाँ की। जब भी हम योग करते हैं तो हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि हमें योग का लाभ हो सके। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला है, योग करते समय हमें उस आसन की संपूर्ण जानकारी हो जो हम करने वाले हैं। इसका अर्थ ये हो गया है कि आप जिस आसन को करने वाले हैं या जिस योग को करने वाले हैं उसकी जानकारी आपको पूरी तरीके से होनी चाहिए, ताकि आप जो है उसको पूरी तरीके से अच्छे से करें और आप उसमें कोई गलती ना हो। क्योंकि योग से अगर इसमें कोई गलती होगी या आप उसे कुछ गलत तरीके से कर देंगे तो उससे जो है क्या कह सकते हैं, उससे आपको नुकसान भी हो सकते हैं। दूसरा है, योग को खाली पेट करना चाहिए। योग को करने का समय सबसे अच्छा समय है सुबह। आप योग करिए क्योंकि आप सुबह आपका मन तरोताज़ा रहता है। आप जो है आप तुरंत उठते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ उठते हैं और साथ ही आपका पेट खाली रहेगा और तब आप योग करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है उससे लाभ मिलेगा। योग हमेशा खुली वाली हवा जगह में करना चाहिए। जैसे आप योग अपनी छत पे कर सकते हैं या किसी खुले मैदान में कर सकते हैं। किसी भी खुली जगह पे आप जाके योग करिए
ताकि आप प्रकृति की चीज़ों के साथ अपना सामंजस्य बैठा सकें और प्रकृति से जो है डायरेक्टली जुड़ सकें। तो इसे इसलिए कहा जाता है कि योग आपको खुली हवा में करना चाहिए। आप नेचुरल वायु लेंगे तो जो है उससे आपको फ़ायदा होगा। योग के समय साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। योग करते समय सांस जो है नाक से लेनी चाहिए और मुंह से छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, योग से पहले तथा योग के बाद कुछ देर तक कुछ नहीं खाना चाहिए। योग को आराम से धीरे धीरे करना चाहिए। योग का अभ्यास हल्के कपड़े पहनकर करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आप योग कर रहे हैं तो आपको हल्के कपड़े पहनने चाहिए, कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए, किसी प्रकार के टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे क्या हो जो है आपको दिक्कत होगी और आप एक जगह बैठने में आपको दिक्कत होगी। साथ ही आप सूती वस्त्र पहन सकते हैं जिसमें जो है हवा आर पार जा सके और जो है आप अच्छे से आराम से बैठ के योग कर सकते हैं ज़्यादा देर तक। योग की समाप्ति शवासन से करनी चाहिए। आपकी योग जब भी कर रहे हैं तो आप उसकी समाप्ति आपको शवासन से करनी चाहिए, शवासन से करनी चाहिए। योग के लाभ देख लेते हैं। वैसे तो योग के बहुत सारे लाभ हैं। योग करने से आपके मस्तक पे एक प्रकार की चमक आती है, नेचुरल जो होती है। आप खुद के बारे में जानने लगते हैं तो आप जो है संसार के मोह माया से दूर हो जाते हैं और साथ ही तुच्छ प्रकार की चीज़ों से में आपका मन नहीं लगता है। नेक्स्ट एक एक करके देख लेते हैं। योग के द्वारा व्यक्ति अहंकार, तृष्णा, अज्ञान के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी आप में अहंकार नहीं रहेगा, तृष्णा नहीं रहेगा, आप एक विनयशील व्यक्ति बन जाएंगे। इसी तरीके से योग मन एवं शरीर की स्वच्छता तथा स्थिरता के लिए प्रयास करता है। यानी आपके मन को भी स्वच्छ रखेगा, आपके शरीर को भी स्वच्छ रखेगा, और आपको एक जगह एकाग्रचित करने का काम करेगा, जिससे कि व्यक्ति में पूर्ण आत्मनियंत्रण बना रहे, यानी सेल्फ डिसिप्लिन आप में डेवलप होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उन्हें कोई भी चीज़ याद करने में कठिनाई नहीं रहती और वो अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं किसी चीज़ को, और साथ ही एक ही स्थान पर कई समय तक गुजार सकते हैं योग के माध्यम से आप। योग से व्यक्ति का शरीर चिर स्वस्थ रहता है। यह मांसपेशियों और नाड़ियों को पुष्ट रखता है, यानी आप स्वस्थ रहेंगे। योग उपचार के सर्वाधिक, यानी योग एक प्रकार का उपचार भी है। जो जिन लोगों के बीमारी होती है डॉक्टर उनको कहते हैं कि अगर आपको कोई दवा नहीं लेनी तो आप योग कर लीजिए। तो योग क्या होती है, सर्वाधिक शक्तिशाली औषधि रहित, यानी आपको औषधि किसी प्रकार की नहीं लेनी पड़ेगी योग में। और कह सकते हैं कि में से एक योग को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जीवन शैली के रूप में अपनाया जा सकता है। यानी आप जो है स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं योग से, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, यानी योग अगर आप करते हैं तो आप कई रोगों से भी दूर रहेंगे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। इस प्रकार विद्यालय स्तर पर योग का लक्ष्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। इसीलिए सरकार जो है योग को विद्यालय स्तर पर लाने का प्रयास कर रही है निरंतर। योग के टीचर्स रखे जा रहे हैं विद्यालयों में, साथ ही योगा सबको सिखाया जा रहा है। योग के लिए सबको जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है योगा डे मनाकर हर वर्ष 21 जून को। तो इसमें क्या है, इसका लक्ष्य है योग को बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास, यानी भावात्मक विकास भी योग से होता है, शुद्ध स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित कर देता है करना है। इस योग करने से जो है व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। ये एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा सभी लोगों को, और साथ ही एक सकारात्मक भारत का निर्माण के लिए अपनी एक भूमिका निभाएगा। इससे जो है हम लोग स्वस्थ जीवन शैली भी जी सकते हैं और तनावपूर्ण नहीं रहेंगे हम लोगों में किसी प्रकार का डिप्रेशन भी नहीं आएगा। आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में लोग मानसिक एवं शारीरिक रूप से तनावग्रस्त हो रहे हैं। योग अति आवश्यक है। योग से मनुष्य का शरीर तथा मन ही नहीं अपितु, यहाँ पे नहीं लगेगा, मन ही नहीं अपितु उसके आंतरिक भावों में भी शुद्धता आ जाती है। योग मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक स्वस्थ बनाता है। वास्तव में योग से हर मानव अपनी जीवन शैली तनाव मुक्त होकर सकारात्मक तरीके से चला सकता है, अर्थात आप किसी प्रकार के डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और अच्छे तरीके से अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी जीवन शैली को चला सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। साथ ही अगर आप किसी तरीके की फ़ाइल बना रहे हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और दूसरी साइड आप ब्लैंक पेज होता है एक, जिस पे बिल्कुल प्लेन पेज यानी सादा होता है, जिस पे आप योग के अनेक चित्र चिपका सकते हैं। किसी प्रकार की अखबार से न्यूज़ की कटिंग्स चिपका सकते हैं, जिससे कि आप जो एग्जामिनर है उसका आप पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में या किसी प्रैक्टिकल में मार्क्स ला सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। और अगर इस फाइल में कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही ऐसे कई टॉपिक होते हैं जिन पर फ़ाइल बनानी होती है या किसी प्रकार का आपको कंटेंट चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।